जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नई यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं, कहानी वाली यूनिट की। इसमें हम इस क्लास में यूनिट 7 के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे। इसमें कौन सी कहानी कब प्रकाशित हुई थी और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई और उसका संकलन क्या है, इन चीजों का देखेंगे। इन चीजों का रिवीजन करेंगे इस क्लास में। देखते हैं आगे। दोस्तों, सबसे पहले तो क्लास को लाइक कर दो और अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना क्लास पर। इसमें देखते हैं दोस्तों, पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें कब प्रकाशित हुई है? 1904 में। और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में। अगली जो कहानी है दुलाई वाली, 1907 में प्रकाशित हुई। ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। एक टोकरी भर मिट्टी, ये 1901 में और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। कानों में कंगना, कानों में कंगना कौन पहनती है? इंदु पहनती है। सन तो आपको देख ही लेना है इसके। कानों में कंगना, इसको ट्रिक से याद करेंगे हम। कानों में कंगना कौन पहनती है? इंदु। इंदु पहनती है कानों में कंगना। तो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदु में। ठीक। संकलन कौन सा है इसका? कुसुमांजलि नामक पुस्तक में यह संकलित है कहानी। इस पुस्तक में 6 कहानियां हैं। ठीक। कुसुमांजलि में 6 कहानियां हैं। आगे देखिए, राजा निर्बंसिया 1957, पिता 1965। और ये संकलित हैं फेंस के इधर उधर। पिता कहाँ पर है? पिताजी फेंस के इधर उधर घूम रहे हैं। इसमें 12 कहानियां हैं। ठीक। पिताजी कहाँ घूम रहे हैं? फेंस के इधर उधर। ठीक। परिंदे देखिए, 1960 है इसका प्रकाशन वर्ष। और परिंदे, हंस क्या है? हंस भी तो एक परिंदा है। हंस भी तो एक परिंदा है। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई परिंदे? हंस में। और परिंदे एक दुनिया में समानांतर रहते हैं। परिंदे एक दुनिया में समानांतर रहते हैं। संकलन में देखिए इसको, परिंदे एक दुनिया में समानांतर रहते हैं। आगे देखिए, अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया, कौन आ गया अमृतसर? हंस। हंस अमृतसर निकल गया। और अमृतसर की कहानी है वो ट्रेन की कहानी है। तो ट्रेन किस पे आती है? पटरियों पे। ट्रेन किस पे आती है? पटरियों पे। तो किसमें संकलित है अमृतसर आ गया? पटरिया नामक संकलन में। इसमें 14 कहानियां हैं। ठीक। चीप की दावत 1956 में प्रकाशित हुई और ये पहला पाठ नामक संकलन में संकलित है। इसमें 15 कहानियां हैं। चीप की दावत में एक पाठ पढ़ाने की कोशिश की गई है कि हमें बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। और पहला पार्ट यही है हमारी जिंदगी का, हमें बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। चीप की दावत में यही सिखाया गया है। ठीक। सिक्का बदल गया में देखिए, 1948 में प्रकाशित हुई है और प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई। सिक्का बदल गया यानी प्रतीक बदल गया दोस्तों। अब पाकिस्तान में जो बुढ़िया रहती थी उसका प्रतीक बदल गया। ठीक। पाकिस्तान का प्रतीक बदल गया। और सिक्का बदल गया, कहां बदला सिक्का? बादलों के घेरे में। बादलों के घेरे में सिक्का बदल गया। ठीक। इंस्पेक्टर माथा दिन चांद पर 1970 में प्रकाशित हुई। और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जब इंस्पेक्टर माथा दिन चांद पर जाता है तो वहां का गणतंत्र कैसा हो जाता है? ठिठुर जाता है। ठिठुर, वहां का गणतंत्र ठिठुर जाता है जब चांद पर जाता है वो। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम 1958 में प्रकाशित हुई। तीसरी कसम, कसम की परंपरा अपरंपरा है। तीसरी कसम ठुमरी में संकलित है। इसमें 9 कहानियां हैं। ठीक। ये कहानी संकलन में कितनी कहानियां हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, लाल पान की बेगम 1956 में कहानी नामक इनका संकलन जिसमें संकलित है ये। और ठुमरी में नहीं, कहानी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और ठुमरी में संकलित है ये। इसमें 9 कहानियां हैं। ठीक। लाल पान की बेगम ठुमक ठुमक के चलती है। कैसे चलती है? ठुमक ठुमक के। आगे देखिए, कोशिका घटवार। कोशिका घटवार 1957 में प्रकाशित हुई। और कोशिका घटवार जो रहता है अकेला रहता है वो नदी के पास और कल्पना करता रहता है। तो कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई। संकलित किसमें है? कोशिका घटवार में संकलित है। जिसका संकलन का नाम भी कोशिका घटवार ही है। ठीक। आगे देखिए, आकाशदीप। आकाशदीप 1928 में प्रकाशित हुई और संकलन भी इसका आकाशदीप में ही है।
और इसमें 19 कहानियां हैं। गैंग्रीन रोज 1934 को विपथगामी संकलित हैं। उसने कहा था 1915 को सरस्वती में प्रकाशित हुई। ठीक। ईदगाह, ईदगाह पे दोस्तों क्या देखते हैं, चांद को देखते हैं। ईद पर चांद को देखते हैं। तो कौन सी पत्रिका में निकली है, चांद पत्रिका में 1933 में। और किस में संकलित है, मानसरोवर के भाग 1 में, मानसरोवर के भाग 1 में। ठीक। दुनिया का सबसे अनमोल रतन जमाना, दुनिया का सबसे अनमोल रतन जमाना में निकला। ये कहानी जमाना पत्रिका में छपी 1907 में। अब सबसे अनमोल रतन को क्रम से जमाओ, जमाना, इस तरह याद कर लेंगे। सो सबसे दुनिया का सबसे अनमोल रतन जमाना है, हमें बड़े तैयार करके उसको जमाना है। ठीक। संकलित किसमें है ये, सोजे वतन में, सोजे वतन में संकलित है। इसमें 5 कहानियां हैं। ठीक। अपना अपना भाग्य 1929 में प्रकाशित हुई विशाल भारत में। तो अपना अपना भाग्य कैसा है, विशाल है अपना अपना भाग्य, विशाल है, विशाल, छोटा मोटा नहीं है अपना भाग्य, विशाल भाग्य है अपना। वातायन, वातायन अपना अपना भाग्य किसमें संकलित है, वातायन में। इसमें 13 कहानियां हैं टोटल। राही की बात करें दोस्तों, तो राही, राही हंस रहा है, राही हंस रहा है कौन सी पत्रिका में निकला है, हंस में, और 1947 में निकला। इसको कैसे याद करेंगे, राही हंस रहा है सीधे साधे चित्र को देखकर, राही हंस रहा है सीधे साधे चित्र को देखकर। ठीक। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। क्लास को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली क्लास में एक कहानी के साथ। उसको पूरा रिवीजन करेंगे हम, महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ गहराई से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।